हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारी के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यह राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। कर्मचारी 25 साल सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। वहीं अगर किसी पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। अब महत्वपूर्ण बात है कि इससे कौन जुड़ सकता है। तो देखिए, अश्वनी वैष्णव जी ने बताया कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को नई पेंशन योजना में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने कहा, सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से ही उसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोगों और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने भी जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। अब जो यहाँ महत्वपूर्ण बात कही गई है उसको हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी चर्चा करेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, निश्चित रूप से इसको समझना चाहिए। पहला पॉइंट है, कम से कम 25 साल की नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना होगा। इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। 10 साल से कम अगर नौकरी है तो इस पेंशन के हकदार नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट है, 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। चौथा पॉइंट है, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% रकम परिवार को मिलेगी। पांचवा पॉइंट है, रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। इसके बाद जो सातवां पॉइंट है वह है, कर्मचारी को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो यह मुख्य पॉइंट है, इसको आपको निश्चित रूप से समझना होगा। ठीक है, और इस पॉइंट को ध्यान में रखकर आप भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो यूनिफाइड पेंशन के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी, निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। इम्पोर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।